नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र पटेल और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल एक्वा प्यूरो। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि जूस प्रोजेक्ट या आइस टी का प्रोजेक्ट, मिल्क का प्रोजेक्ट, मतलब ये सब प्रोजेक्ट कैसे काम करते हैं, इन सब की प्रोसेसिंग कैसे होती है, फिलिंग कैपिंग कैसे होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाश्चराइजर टैंक से। ये जो पहला टैंक आप देख रहे हो ये 3 लेयर का जैकेटेड टैंक है। ये मल्टीपर्पज़ टैंक है। अगर आपको मिल्क का काम करना है, जूस का काम करना है, आइस टी का काम करना है, या कार्बोनेशन कर रहे हैं, शुगर को मेल्ट करना है, मतलब कहीं पे भी जहाँ पे आप चाशनी या जैसे आप बोलते हो शुगर, आप चीनी जहाँ गलने का काम होता है या उसके अंदर फ्लेवर डाल के मिक्सिंग का काम होता है, तो ये वाली टंकी आप यूज़ कर सकते हो। ये टंकी हमने स्पेशली डिज़ाइन की है 3 लेयर में, तो इसको हम बोलते हैं सर 3 लेयर जैकेटेड टैंक। सबसे बाहर में रहेगा एसएस का लेयर, उसके अंदर में रहेगा पूरा ग्लास वूल का प्रोटेक्टर, उसके अंदर में रहेगा पूरा पानी का सर्कुलेशन और उसके एंड में आपका प्रोडक्ट जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इस टैंक को, ये टैंक के साथ में ये पूरी पैनल अटैच करके रखी है और इसके अंदर मटेरियल को मिक्स करने के लिए यहाँ पे हमने एजिटेटर सिस्टम दे के रखा है। और एजिटेटर को ऑन एंड ऑफ करने के लिए या उसकी स्पीड को बढ़ाने और कम करने के लिए यहाँ पे हमने पूरा हैवी ड्यूटी मोटर दे के रखा है। तो इसकी पूरी सिस्टम चलिए देखते हैं इस पैनल में। शुगर फिल्टर सिस्टम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका शुगर मेल्ट हो जाएगा। जैसे आपने पानी डाला, चीनी को बॉईल किया, चीनी का मिक्सिंग होके उसका चाशनी बन गया। अभी चाशनी के अंदर या चीनी के अंदर जो टर्बिनिटी है, जो पीलापन है, उसको हटाने के लिए पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे हमने जो यूज़ किया हुआ है वो हैवी ड्यूटी गियर पंप यूज़ किया हुआ है। ये इस मशीन का फंक्शन ऐसे होता है कि जैसे ही आपका जो चीनी आता है, जिसके अंदर टर्बिडिटी है, जिसके अंदर जो पीलापन है, वो यहाँ पे स्टॉप होता है। अब इसको कैसे स्टॉप किया जाता है, ये कम्प्लीटली मल्टी स्टेज यहाँ पे फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है। यहाँ अंदर में आप देख पाएंगे कि डिफरेंट काइंड के क्लॉथ फिल्टर लगे रहते हैं। जैसे यहाँ से मटेरियल अंदर जाता है, नीचे में प्रेशर से मटेरियल को इन किया जाता है और नीचे से जो मटेरियल आता है वो हर एक लेयर में पास होते प्योर मटेरियल जो है वो बाहर होके फिर ये शेल में जमा होता है और यहाँ से फिर मटेरियल आपका आउटसाइड हो जाता है। एंड ऑफ द डे जब भी आपका काम खत्म होता है तो हर एक मीडिया के ऊपर, जिसको आप बोल सकते हैं फिल्टर, लेट मी शो यू द फिल्टर, साइजेस के क्लॉथ फिल्टर यहाँ पे लगे रहते हैं। तो ये जितने भी क्लॉथ फिल्टर यहाँ पे लगे हैं उसके अंदर में एक टाइप का स्लरी लग जाएगा। इसके एक टाइप का जो आपका इम्प्योरिटी है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। एंड ऑफ द डे जब भी आपका काम खत्म होता है, सिंपली यहाँ पे आई बोल्ट से यहाँ पे आपको शुगर फिल्टर को ओपन करना है, इसको बाहर निकालना है और जो भी मटेरियल जो यहाँ पे इम्प्योरिटी जो है, वो सॉलिड पार्टिकल जो है यहाँ पे रुक गए हैं, जो जमा हो गए, ये कपड़े को आप रीयूज कर सकते हैं। ये रिसाइकेबल है, तो इसको सिंपली वॉश कर दिया, फिर से आपने लोड कर दिया और फिर आपका आप काम शुरू कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है सर कि जैसे आपका शुगर मेल्टिंग होता है, जब ये शुगर मेल्टिंग होता है तो उसका टेम्परेचर 85-90 डिग्री चला जाता है। अभी उतना सारा हैवी टेम्परेचर जब आप प्रोडक्ट को रेडी करोगे तो प्रोडक्ट में वो टेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमने सिस्टम लगाया हुआ है कूलिंग सिस्टम। ये कूलिंग सिस्टम बेसिकली कनेक्टेड है पीएचई से, जिसको हम बोलते हैं प्लेटेड हीट एक्सचेंजर। इसका सिंपल एप्लीकेशन है S1, S2, S3, S4। जो आपका गर्म मटेरियल है वो यहाँ से इन किया जाएगा और जो पैरेलली में जो दूसरे 2 इनलेट है वहाँ पे आपका कूलिंग टावर को कनेक्ट किया जाएगा। इसकी जो हीट होगी, इसका जो टेम्परेचर होगा, उसका ऑलमोस्ट हाफ टेम्परेचर यहाँ से हो जाएगा आपका। और ये जो कूलिंग टावर है, जो भी हीटिंग जनरेट करता है वो एटमॉस्फेयर में उसको छोड़ देता है और यहाँ पे ये कनेक्ट कूलिंग टावर को किया जाता है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये यूवी सिस्टम है। यूवी सिस्टम का बेसिकली काम क्या होता है कि बैक्टीरिया, वायरस जो मटेरियल में जाते ग्रो होते हैं और आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी की लाइफ को घटाते हैं, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये 2 स्टेज यूवी सिस्टम हमने डेवलप किया हुआ है। अभी बेसिकली इसका ये काम क्या है कि यहाँ से जैसे ही मटेरियल जो आपका इन होता है तो यूवी सिस्टम क्या करेगा कि यहाँ पे यूवी लैंप्स लगे रहते हैं, वो बैक्टीरिया को स्टॉप कर देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुगर मेल्टिंग होके जो मटेरियल आपका आया वहाँ पे 85 डिग्री को सीधा आधा करके हमने 40 डिग्री पे लाके यहाँ पे छोड़ दिया। अभी उसके बाद जो क्या है कि पार्टी का रिक्वायरमेंट है कि भी मुझे जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट भरना है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री चाहिए, तो अगेन यहाँ पे हमने पीएचई दे के रखा है। अभी ये जो पीएचई है वो पूरा सर्कुलेशन सिस्टम हमने डेवलप करके रखा है अगेंस्ट फाइनल स्टोरेज टैंक, और पैरेलली वो है जो ग्लाइकोल चिलर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है सर, यहाँ पे पैरेलली हमारा 10 टीयर का ग्लाइकोल चिलर कनेक्टेड होगा। जो भी मटेरियल, मतलब ये 500 लीटर मटेरियल आपका जो 1 घंटे में आ रहा है, वो 500 लीटर मटेरियल को जो है वो लेस देन 8 डिग्री पे यहाँ पे डेवलप करेगा।
अगर आप एक सोडा का प्रोजेक्ट वर्कआउट कर रहे हो तो यहाँ पे हम आपको और बड़ा कैपेसिटी का बना के दे सकते हैं। मतलब मान लो यहाँ पे हमने 10 टीआर का चिलर यूज किया है, उसकी जगह आप 15 या 20 टीआर का चिलर लगाते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एज पर सॉफ्ट ड्रिंक प्रोजेक्ट आपका टेम्परेचर जो है वो -2, -1, 0 डिग्री तक भी आप ले जा सकते हो। ये आपका फाइनल स्टोरेज टैंक है। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो एंड प्रोडक्ट है बिफोर फिलिंग यहाँ पे स्टोर होगा, और ये हमने एक स्टेनलेस स्टील पंप की सहायता से यहाँ पे एक सर्कुलेशन मोड में उस डिज़ाइन जो है वो डेवलप किया हुआ है। ये PHE जो है इसको इंटरकनेक्ट किया हुआ है चिलर सिस्टम से। तो यहाँ से आपका क्या होगा, जो भी मटेरियल फाइनल मटेरियल आप यहाँ पे डाल रहे हो, जैसे हमको उसको -8 डिग्री, 6 डिग्री, 5 डिग्री या -2 डिग्री भी लेके जाना है, तो यहाँ पे ये पूरा जो सिस्टम हमने डेवलप किया है उसकी सहायता से आप ले जा सकते हैं। दोस्तों ये जो मशीन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये 4 हेड वॉल्यूमेट्रिक फिलिंग मशीन है। बेसिकली इस मशीन का जो एप्लीकेशन है वो आप नेचुरल जूस के लिए भी कर सकते हो, सिंथेटिक जूस के लिए कर सकते हो, अगर आपको कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फिलिंग करना है तो भी आप कर सकते हो, आइस टी का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो, मिल्क कर सकते हो, ऑयल फिलिंग, हनी फिलिंग, मतलब जहाँ पे भी वॉल्यूम की बात है कि भाई 500 ml तो हमको 500 ml ही चाहिए, तो उस टाइप के एप्लीकेशन के लिए इस टाइप का 4 हेड फिलिंग, 6 हेड फिलिंग, 8 हेड फिलिंग, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक फिलिंग बोलते हैं, वो यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो आप। ये जो आप देख रहे हो ये 4 हेड फिलिंग मशीन है। 500 ml की बोतल पे ये आपको आराम से 1200 से 1400 बोतल का प्रोडक्शन लेके दे सकता है। तो देख सकते हो ये जो 4 हेड फिलिंग मशीन मैंने आपको दिखा है, ये उसकी पूरी पैनल दे के रखी है। हमने कोई कंजस्टेड पैनल नहीं डिज़ाइन किया है जिसको लेके कस्टमर को परेशानी हो। बहुत ही सिंपल पैनल है। ये जो पूरा सिस्टम दे के रखा है, ये कन्वेयर का सेक्शन है। ये जो पूरा सेक्शन है वो फिलिंग मशीन का सेक्शन है। ये जो है वो इंचिंग दिया हुआ है, ये इमरजेंसी स्टॉप दिया हुआ है। ये मशीन जब ऑन होता है उसकी इंडिकेशन है। और ये आपका जो अगर एयर का प्रॉब्लम है, अगर एयर आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है मशीन को, तो उसको लो एयर का इंडिकेशन है। जैसे ही आप कन्वेयर ऑन करोगे मशीन ऑन हो जाएगा। जैसे ही अगर आप फिलिंग मशीन ऑन करोगे फिलिंग मशीन ऑन हो जाएगा। इसको आप स्टॉप कर सकते हो। अगर कोई बोतल जाके आपकी फंसती है कोई कारण से, अगर उसको निकालना है और आपको अगर अननेसेसरी आपका प्रोडक्शन लॉस नहीं करना है, तो उस केस में हमने यहाँ पे इंचिंग का सेक्शन दे के रखा है। इंचिंग करने से क्या होता है कि जो स्टेप बाय स्टेप आप मशीन को धीरे धीरे आगे चला के आपका जो भी बोतल अटका है या कहीं पे कोई सीरियस परेशानी दे रहा है तो उसको आप चेंज करके वो बोतल को रिप्लेस कर सकते हो और आपका लॉस जो है उसको रिमूव कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। ये पूरा कैपिंग सिस्टम देके रखा है। इसको हम सिंगल हेड कैपिंग सिस्टम बता रहे हैं सर। जो भी बोतल आपकी यहाँ पे आती है, ये स्टार प्लेट के यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो कपिंग का सूट है। यहाँ से बोतल जो है वो कैप लेता है और यहाँ से ये कैपर जो है वो कैपिंग लगाता है। कैपिंग लगाने के बाद बोतल रेडी होकर बोतल बाहर आ जाती है। ये जो है वो कैप वाइब्रेटर है। खाली जो कैप है वो ये वाइब्रेटर में डाली जाती है। जैसे ही आप वाइब्रेटर ऑन करते हो तो ये वाइब्रेटर ऑन होता है। जैसे आप देख पा रहे हो ये जो वाइब्रेट हो रहा है, उसके बाद क्या रहेगा, कैप जो है वो ऑटोमेटिकली सूट के अंदर आती है। सूट के अंदर आने के बाद ये नीचे चली आती है। इसको हम अभी स्टॉप कर देते हैं टेम्पोररी। अभी मशीन को ऑन करना है तो यहाँ से आप मशीन को ऑन कर सकते हो और आप अपना जो एप्लीकेशन है उसको फुलफिल कर सकते हो। कोई भी टाइप की, चाहे PCO नेक हो, चाहे आपकी रेगुलर अलास्का नेक हो या कोई स्पेशल पर्पज़ अगर आपको कोई एल्यूमिनियम कैप हो, तो ये सब टाइप की कैप ये मशीन जो है वो कर सकता है। तो एज़ पर योर स्पेशल रिक्वायरमेंट हम कस्टमाइजेशन भी करते हैं। तो आपकी कोई सी भी बोतल हो, कोई सी भी कैप हो, वी कैन डू वेरी वेल, डोंट वरी अबाउट दैट। ये मेरा पूरा राउंड लेबलिंग मशीन है जिसको आप बोल सकते हो एडेसिव लेबलिंग मशीन। जो आपकी जो राउंड बोतल है जिसको अगर आपको ऐसे राउंड में लेबल लगाना है पूरा 360, तो यही मशीन लगता है सर। जैसे ही अगर बोतल आपकी यहाँ पे पास होती है, ये जो है यहाँ पे हमने सेपरेटर सिस्टम दिया है। जनरली आप मार्केट में देखेंगे इस टाइप की सेपरेटर सिस्टम कंपनी नहीं देती है। अगर ये सेपरेटर सिस्टम भी अगर आप हटा देते हो तो लगभग मशीन के अंदर 30 to 35,000 की कॉस्ट जो है उसको आप डाउनग्रेड कर सकते हो। हम ऐसा काम नहीं करते। हम जो सिस्टम देते हो पूरा प्रॉपर सिस्टम बना के देते हैं। जैसे ही बोतल यहाँ पे आती है तो जैसे बोतल यहाँ पे आ रही है तो उसको प्रॉपर गैप देने के लिए यहाँ पे हमने सिस्टम दे के रखा है। जैसे ही बोतल यहाँ पे पहुँचेगी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेपरेशन होगा। सेपरेशन होने के बाद ये जो आप देख रहे हो ये आपका प्रोडक्ट सेंसर है। प्रोडक्ट सेंसर के करने के बाद ये बोतल आपकी मसाज बिल्ड पे जाएगी। ये कैप सेंसर है वो लेबल को सेंस करेगा। सेंस करने के बाद ये मशीन ऑपरेट होगी।